नमस्कार। आज है फरवरी की 20 तारीख, दिन सोमवार। बिहार के खबरों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा 19 और 20 फरवरी को पटना स्थित सिन्हा लाइब्रेरी में पार्टी के बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 2 दिवसीय बैठक कर रहे हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता शुरू हुआ। बिहार का पटना मरीन ड्राइव होगा विकसित। यहाँ खोले जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मॉल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक में लिया यह निर्णय। और मौसम अपडेट में बिहार में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी जारी। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे लो टेम्परेचर किशनगंज में 12 डिग्री और अधिकतम तापमान मोतिहारी में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रोताओं, समाचार विस्तार से जानने से पहले नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख कर यह बताएं कि इस न्यूज बुलेटिन को किस जगह से देख रहे हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा है कि साथियों की राय के आधार पर आगे की रणनीति के बारे में निर्णय लेंगे। बड़े संघर्ष के बाद हम लोगों ने समता पार्टी का गठन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। सत्ता हासिल करने के लिए जिनसे संघर्ष किया, अब उन्हीं को फिर से सत्ता सौंपने की तैयारी चल रही है। यह स्वीकार नहीं है। बिहार को खौफनाक मंजर की तरफ हम लोग फिर से जाने नहीं देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बातें पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में जेडीयू के समर्पित नेताओं के लिए आयोजित अपनी 2 दिवसीय बैठक के दौरान पहले दिन कही। इस दौरान प्रमुख नेताओं में जेडीयू के विधान पार्षद रामेश्वर महतो और पूर्व विधायक रणविजय सिंह मौजूद रहे। इस बैठक के लिए सिन्हा लाइब्रेरी के गेट पर लगाए गए पोस्टर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शरद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हैं। इस पोस्टर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नहीं दिखे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने रविवार को पत्रकारों के सवाल पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बुलाई गई बैठक जेडीयू की आधिकारिक बैठक नहीं है। जेडीयू की आधिकारिक बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें यह बताना चाहिए कि इस यात्रा से उनकी क्या बात बनी। ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का सोच हम लोग सम्मान और उनकी इज्जत करते हैं। पार्टी में आने पर उनको पूरा सम्मान मिला है। उनकी निगाह कहीं और है और निशाना कहीं और लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ता दशहरा, दिवाली, छठ में सदस्यता अभियान में लगे थे। यह रिकॉर्ड है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है, तो यह बताएं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने कितने सदस्य बनाए हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज सोमवार में क्षेत्र में की डेमोग्राफी और डोगरा समुदाय का मुद्दा उठाया। रोहित शर्मा ने रविवार को यह मानते हुए कहा कि उप कप्तान केएल राहुल के लगातार खराब प्रदर्शन को लेकर कई तरह की बातें हो रही है और उन्हें धीमी घुमावदार गेंदों पर खेलने का अपना तरीका खोजने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 दिवसीय चिंतन सत्र की जानकारी देते हुए कहा कि इस शिविर में शीर्ष नेतृत्व विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा दिखाएगा। कांग्रेस के बिना ऐसी कोई भी कोशिश असफल साबित होगी। तमिलनाडु सरकार ने देश भर के कॉलेजों में मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट की वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए दावा किया है कि शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर भारत ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 2-0 की बढ़त बना ली है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पसियान और अजरबैजान की राष्ट्रपति इल्हैम अलीवी के बीच अक्टूबर के बाद पहली मुलाकात हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध से रूस की हार होनी चाहिए, लेकिन उन्हें चेतावनी दी है कि रूस को पूरी तरह से तबाह नहीं किया जाना चाहिए। बिहार में मौसम अब करवट लेने लगा है। कड़ाके की ठंड से मुक्ति मिलने के बाद लोग पहले स्वेटर और हल्के वजन के जैकेट भी अभी दिखा रहे थे। वहीं रात में पतले कंबल की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन अब इनके भी अलविदा कहने का समय आ गया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पछिया हवा की गति भी धीमी हो गई है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय हवा की गति मंद पड़ गई है। हिमालयन क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के असर कम होने के बाद शुष्क पश्चिमी या पछुई हवा निर्बाध रूप से भारत के मैदानी हिस्से में बहने लगी है। इधर बीयू सबौर की कृषि ग्रामीण मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि 19 से 23 फरवरी के बीच भागलपुर जिले में पश्चिमी हवा 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल सकती है। अभी बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। दिन में धूप खिलती रहेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल 5 महीने गर्मी पड़ने की संभावना है। फरवरी के अंत में पतझड़ शुरू होगा, जबकि मार्च महीने में भीषण गर्मी पड़ सकती है। इस साल लू भी पिछले साल की तुलना में पहले दशक के बाद अधिक होने की संभावना है। जल्दी गर्मी की वजह से पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुरूपिया से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बहुरूपिया मीठा मीठा बात करेगा, वोट लेगा और गायब हो जाएगा। देश में जो हालात है उसमें संविधान और लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। सभी को एक साथ आना होगा और मिलकर लोकतंत्र को बचाना होगा। हम के संरक्षक जीताराम मांझी ने गया में गरीब संपर्क यात्रा में कहा कि अगर नए संसद भवन का नाम बाबा अंबेडकर के अलावा किसी और के नाम पर रखा गया तो यह अंबेडकरवादियों का सबसे बड़ा अपमान होगा। हमारी मांग है कि बाबा साहब के नाम पर नए संसद भवन का नाम रखा जाए। नवादा में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार को 40 लाख की कीमत की विदेशी शराब बरामद की है। जब्त शराब की कुल मात्रा 2885 लीटर बताई जा रही है। होली को लेकर शराब तस्करी तेज हो गई है। बिहार में एक वायरल वीडियो में हुई बातचीत को बीजेपी को परेशानी में डाल सकती है। वायरल वीडियो में एक तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और प्रिंस पासवान के करीबी हीरा झा के तो दूसरी तरफ चिराग पासवान और करीबी सौरभ पांडे की बताई जा रही है। बेतिया के कुमार बाग ओपी क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर स्थानीय ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में अपहृत लड़की के पिता ने दर्ज कराते हुए यह बातें कही है। सुपौल जिले के मरौना प्रखंड क्षेत्र के रसुआर गांव स्थित पनीलाल शाह मध्य विद्यालय में शुक्रवार को एक सहायक शिक्षक ने कक्षा 8 के छात्र को बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे छात्र पीटकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं, नए शिक्षक ने गंभीर रूप से जख्मी बच्चे को विद्यालय में कई घंटों तक बंदी बनाकर रखा। बिहार में बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक लेटर खूब चर्चा में है। पिंकी के नाम से यह पत्र बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लिखा गया था। अब पिंकी के नाम से एक और नया पत्र सामने आया है। पिंकी ने इस पत्र में तंज कसते हुए कामना की है कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार मिल सके। सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है। एक लड़की पिंकी नाम से लिखे गए इस पत्र में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कहा जा रहा है कि शिवरात्रि के दिन पटना भीड़ के सड़क पर बड़ी भीड़ थी, हम भूखे थे। आपको फुर्सत नहीं है कि मेरे चिट्ठी पर बोलिए, लेकिन हम महोदय से प्रार्थना किए हैं कि आपको मुख्यमंत्री बना जाए ताकि हमनी के रोजगार मिल सके। पत्र में आगे लिखा गया है कि तेजस्वी जी, हम आपका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, बस उम्मीद कर रहे हैं आपसे। पिंकी ने पत्र में यह भी लिखा है कि यह तेजस्वी यादव को उसके द्वारा लिखी गई दूसरी चिट्ठी है। पिंकी ने पहली चिट्ठी में खुद को लेखक प्रभात वांचुलिया की प्रेमिका बताया था। अब इस नई चिट्ठी में उसने लेखक जी को चिट्ठी का जवाब देने के लिए आभार जताया है। उसने लेखक साहब के लिए दुआ करते हुए लिखा है कि आपको बिहार सहित पूरे भारत में पहचान मिले। साथ ही मुलाकात उधार रहने की भी बात लिखी गई है। पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव को लेकर सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करेगी। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई ऐसी चीजें बनेगी जिसका लुत्फ यहाँ पहुँचने वाले लोग बड़े आनंद के साथ उठा सकेंगे। इसे लेकर राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को एक बार फिर से समीक्षा बैठक की। इस फॉलो अप मीटिंग में कई चीजों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही डिजिटल माध्यम से प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन भी हुई है। सरकार गंगा रिवर फ्रंट पर स्टेडियम, मॉल, कल्चरल व रिक्रिएशन सेंटर, म्यूजियम, पार्क, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तथा साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण कराएगी। इन सुविधाओं को विकसित हो जाने से राज्य के लोगों को वाटर स्पोर्ट का लाभ उठाने के लिए मौका मिल पाएगा। मरीन ड्राइव के लिए बनी विकास की योजना पथ निर्माण, नगर विकास के आवास और पर्यटन विभाग की जा सकती है। इसमें 2 बड़े स्टेडियम भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें से एक क्रिकेट और दूसरा फुटबॉल का हो सकता है।
छुट्टियों के दिन यहाँ इतनी भीड़ उमड़ती है कि मेले सा नजर आता है। लोग इतनी सारी भीड़ को देखते हुए आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटकीय सुविधा का विकास किए जाने की योजना है। शुरू में पार्किंग प्लेस और कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। साथ ही राजधानी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना के तहत शहर में 20 घाटों के निर्माण की योजना थी। इनमें से 16 को पूरा कर लिया गया है। रिवर फ्रंट का विकास पटना लॉ कॉलेज के घाट से आगे तक हो चुका है। दीघा से दरियागंज तक बन रहे गंगा पथ की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। बिहार परिवहन विभाग राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में 80 नए मार्गों पर अब बसों का परिचालन करने जा रहा है। इन बसों के परिचालन के बाद लोगों के लिए आवागमन आसान हो जाएगा। राज्य परिवहन निगम की ओर से इसके लिए परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। यह बसें तय मार्ग पर चलेंगी, जिसके परिणाम के लिए परमिट जारी किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लोगों की सुविधा और जिलों की मांगों को लेकर शुरू की जा रही है। बिहार राज्य परिवहन निगम बसों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ नए मार्गों पर परिचालन शुरू कर रहा है। इसके लिए नए मार्गों का निर्धारण कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए रूटों पर 20 किलोमीटर से लेकर 238 किलोमीटर लंबे मार्गों का निर्धारण हुआ है। इन मार्गों पर परिचालन के लिए परमिट लेना पड़ेगा। इस संबंध में पदाधिकारी का कहना है कि राज्य में निरंतर हो रहे सड़क निर्माण की वजह से परिवहन सेवा शुरू करने की मांगे बढ़ी है। बिहार दिवस का आयोजन 7 निश्चय पार्ट 2 युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम पर आयोजित होगा। अगले महीने 22 और 23 और 24 मार्च को गांधी मैदान, एसके मेमोरियल सभागार, रविंद्र भवन और बिहार संग्रहालय परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजन होगा। इसके लिए बिहार संग्रहालय की डीजी अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई है। इसमें बिहार दिवस के मौके पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा फिल्म फेस्टिवल, प्रदर्शनी, पेंटिंग कार्यशाला, मूर्तिकला, महिला फोक आर्टिस्ट और कलाकारों की प्रदर्शनी और स्क्रिप्ट राइटिंग कराए जाने का निर्णय लिया गया है। दर्जन भर विभागों की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ी बात यह है कि 3 दिनों तक चलने वाले बिहार दिवस में मुफ्त वाईफाई की सेवा रहेगी। यहाँ सुविधाएं बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार म्यूजियम में महिला फोक आर्टिस्ट के कलाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रत्येक प्रमंडल के किसी एक जिले में बच्चों का हेरिटेज वॉक कराया जाएगा। इस अवसर पर गांधी मैदान पटना में लगाए गए बड़े स्क्रीन की सहायता से विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। बिहार पुलिस के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ भी अनाप शनाप पोस्ट करने के पूर्व सोच और समझ लें। इसे जरा संभल कर करें। तेजी से बदल रहे जमाने में बिहार पुलिस ने सभी जिलों के सोशल मीडिया अकाउंट को तैयार कर सक्रिय कर दिया है। इस कारण पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर कई नियमावली जारी की है। 28 बिंदुओं पर जारी नियमावली में सारी बातों को स्पष्ट लिखा गया है। यदि इसका उल्लंघन करते कोई मिलेगा तो उस पर पुलिस की तरफ से जरूरी कार्रवाई होगी। पुलिस के आधिकारिक सोशल साइट पर किसी भी तरह की भड़काऊ सामग्री पोस्ट नहीं करना है। साथ ही अश्लील भाषा और अश्लील लफ्ज प्रयोग नहीं करना है। मुख्यालय ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट पर कई ऐसी शिकायतें उन्हें पोस्ट में मिला है जिनमें नाम, समय, तारीख और विशिष्ट स्थान का जिक्र होगा। तभी पुलिस संबंधित मामले में जवाब देकर आगे कार्रवाई करने के निर्देश दी जाएगी। इसी के साथ ही समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।